औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, कभी आपने देखा है कि आप कभी किसी बच्चे को अस्पताल लेके जाते हैं और डॉक्टर उसको कोई दवाई तजवीज़ करता है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ जब वो बच्चा खाता है और जैसे ही उन दवाइयों का वो इस्तेमाल स्टार्ट करता है, बच्चे को यरकान हो जाता है, उसकी खून में शदीद कमी आ जाती है, खून की जो मिकदार है वो शदीद तरीके से मुतासर होकर कम हो जाती है। यरकान जो है, पीलापन जो है, पीलिया जो है, वो उसकी आंखों में नमूदार होना शुरू हो जाता है। तो क्या ये यरकान दवाई की वजह से आता है? कुछ लोगों का ये ख्याल है कि दवाई की गरमाइश की वजह से उसका ये हाल हो जाता है, लेकिन असल में क्या होता है कि असल में इस बच्चे में एक एंजाइम जिसे G6PD कहा जाता है, उसकी कमी होती है, और इसकी कमी की वजह से जो दवाइयाँ ये लेता है, उन्हीं दवाइयों के असर से इसके जो रेड ब्लड सेल्स हैं या खून के खुलिये हैं, लाल खून के खुलिये हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। उनकी अपनी इंटेग्रिटी जो है वो बरकरार नहीं रहती, और जैसे ही ये टूट फूट का शिकार होते हैं, इसके साथ खून में शदीद किस्म की कमी, यानी उनका HB लेवल ड्रॉप हो जाता है, और साथ ही साथ जो आंखों में पीलिया नजर आता है, इसके साथ जैसे ही इन रेड ब्लड सेल्स का ब्रेक डाउन होता है, हीमोलिसिस होती है, इसके साथ इस बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर लिवर डैमेज की वजह से ये चीज़ें होनी होती हैं, तो लिवर डैमेज में आपका जो SGPT लेवल है वो भी ऊपर जाएगा, यानी ALT लेवल, और साथ ही बिलिरुबिन लेवल थोड़ी हद तक ऊपर जा सकता है, कभी कभार ज्यादा हद तक भी ऊपर जा सकता है। लेकिन इस सूरत में क्या है कि इस सूरत में जो बच्चा है या जो बड़े हैं, इवन जो इस कमजोरी का शिकार है, लेकिन अक्सर औकात इसकी तशखीस जो है वो बचपन में ही हो जाती है, और इसके साथ क्या होता है कि खून में शदीद किस्म की कमी आ जाती है, HB ड्रॉप कर जाता है, बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है, SGPT लेवल या ALT लेवल जो है वो नॉर्मल रह सकता है, और ऐसे बच्चों में जो है तो यरकान की अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इन्हीं बच्चों का अगर एक टेस्ट है जिससे रेटिक काउंट कहा जाता है, यानी इनके ब्लड सेल्स फिर से दोबारा जब बनने लगते हैं तो उसमें जवान खुलिये ज्यादा होते हैं, जिन्हें रेटिकुलोसाइट्स कहा जाता है, और ये रेटिक काउंट जो है ये इनका बढ़ जाता है, जो कि एक इंडिकेशन होती है इस बात की कि इन बच्चों के ब्लड सेल जो है वो टूट फूट का शिकार हो गए हैं। G6PD एक ऐसा एंजाइम है जो रेड ब्लड सेल इसके वॉल में पाया जाता है, यानी इसकी जो अपर लेयर है उसमें पाया जाता है, और इसका बुनियादी काम यह है कि जो भी फ्री रेडिकल्स या जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस वो आती हैं रेड ब्लड सेल्स की तरफ, तो G6PD उनको मेटाबोलाइज करके और सेल को जो है तो उसकी यानी खुलिये को उनके मुज़र असरात से बचाता है और खुलिये की हिफाजत करता है। जिन बच्चों में G6PD की कमी हो जाती है, उनमें जैसे ही वो कोई दवाइयां ले या उन पे कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आए या उनकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं उनकी मिकदार बढ़ जाए, तो वो रेड ब्लड सेल्स को टूट फूट का शिकार कर देती है, और ऐसे बच्चों में यरकान और खून की शदीद कमी हो जाती है, यरकान बढ़ जाता है। अब अगर जिन बच्चों में ये होता है तो उनके लिए कोई कंफर्मेटरी टेस्ट है जनाब, जो G6PD एंजाइम है इसका लेवल आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, और इसके लिए G6PD लेवल कराना पड़ता है। अगर G6PD डेफिशिएंट हो, कम हो, तो इसका मतलब है कि G6PD की कमी की वजह से, इस एंजाइम की कमी की वजह से आपके बच्चों में या खुदा न खास्ता जो इस का शिकार बच्चे हैं उनमें जो खून का टूट फूट का अमल है वो जारी है। अब इन लोगों को क्या करना चाहिए? ये चूंकि एक ऐसा अमल है जो कि मौरूसी है, और इन बच्चों में मौरूसी तौर पर यह शिफ्ट हुआ होता है, तो इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है कि G6PD लेवल को आप बढ़ा दें। इसके लिए क्या करना है कि इस बच्चे को आपने ऐसी कंडीशन से दूर रखना है, ऐसी दवाइयों से दूर रखना है, ऐसी केमिकल से दूर रखना है जिसके साथ हीमोलिसिस हो सकती है। अब ऐसी दवाइयों में वो वाली दवाइयां पाई जाती हैं जैसे एंटी मलेरियल ड्रग्स हो गए, कि मलेरिया की दवाई ये बच्चे नहीं ले सकते जिनमें G6PD डेफिशिएंट हो। मलेरिया की चाहे जितनी भी दवाइयां हैं उनका इस्तेमाल ये नहीं कर सकते। इसी तरह एस्प्रिन की जो दवाई है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां जिसमें सल्फा ग्रुप शामिल हो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पैरासीटामोल के साथ इवन उनका जो ब्लड की ब्रेक डाउन है वो स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनमें क्विनोलोन्स शामिल हैं, और मुख्तलिफ किस्म की और दवाइयां जिसमें क्लोरोक्विन वगैरह, और इसके साथ मुख्तलिफ और ऐसी दवाइयां जिनकी एक भरपूर लिस्ट बनी हुई है, और ये लिस्ट बाकायदा तौर पर नेट पे भी अवेलेबल है, हर जगह पे अवेलेबल है। तो जब आपके बच्चे में एक दफ़ा तशखीस हो जाए कि इसको G6PD की डेफिशिएंसी है, तो आप उन दवाइयों से उनको दूर रखते हैं, और आपका डॉक्टर जो है, मुस्तनद डॉक्टर, वो आपको एक चिट थमा देता है कि आप अपने बच्चे के साथ ये चिट जरूर रखा करें, क्योंकि इन दवाइयों के साथ इस बच्चे की हालत खराब हो सकती है। तो जो बच्चे भी G6PD डेफिशिएंसी का शिकार है, उनके वालिदैन को चाहिए कि जब भी डॉक्टर के पास जाएं
یہ ایک انتہائی ضروری امر ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ آپ کا بچہ G6PD ڈیفیشنسی کا شکار ہے اور آپ کے پاس دوائیوں کی وہ لسٹ ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کے بچے میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اکثر اوقات ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ اگر جو بندہ G6PD ڈیفیشنٹ ہے تو اس کو پرہیز کیا کرنا چاہیے۔ خوراکوں میں سچ کوئی خاص پرہیز نہیں ہے، یہ بچہ پھل سبزیوں کا استعمال کر سکتا ہے، دودھ دہی لسی ہر ایک چیز کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن کیمیکلز اور دوائیاں، خاص کر دوائیوں کا استعمال جب بھی کیا جائے تو ایسے بچوں میں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وہ لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ کا بچہ کن دوائیوں کی وجہ سے ان مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ خواتین حضرات، یہ ایک ایسا مرض ہے جو زیادہ بچوں میں پایا جاتا ہے اور اس کی تشخیص جب ہو جاتی ہے تو اکثر اوقات اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے اور ڈاکٹر ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں، یا پھر اگر ان دوائیوں کا استعمال بچوں میں کرانا مقصود ہو تو اس سے پہلے G6PD کا جو ٹیسٹ ہے پرائمکوین وغیرہ کے استعمال سے پہلے، ملیریا کی صورت میں، تو ان دوائیوں کے استعمال سے پہلے G6PD ٹیسٹ ضرور کرایا جاتا ہے۔ پھر جناب ایک اور امر کی طرف آتے ہیں کہ یہ میلز میں پایا جاتا ہے اور فیمیلز میں یہ چونکہ ایک موروثی وہ ہے اور جینیٹک اس کا وہ ہے، تو فیمیل جینز ایسی ہیں کہ وہ اس کو ریزسٹنٹ ہوتی ہیں، اور فیمیلز میں چونکہ ایکس لنکڈ یہ ایک ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے فیمیلز میں G6PD ڈیفیشنسی کا وہ کم شکار ہوتی ہیں، یا ایسے سمجھنے کہ ریئرلی نایاب ہی کوئی ایسا شاذ و نادری ایسا کوئی یا ایسی کوئی فیمیل ہوگی جو کہ G6PD ڈیفیشنسی کا شکار ہوتی ہے۔ سو میل بچوں میں، مرد حضرات میں G6PD ٹیسٹ دوائیوں کے استعمال سے پہلے ضرور کرانے چاہیے۔ یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کہ ہر جگہ پہ اویلیبل ہے، ایزیلی اویلیبل بھی ہے، اور اس پہ اتنا خرچہ بھی نہیں آتا، تقریباً ہر لیبارٹری سے G6PD کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ سو جن بچوں کو یہ مشکلات ہیں ان میں کھانے پینے کا خیال رکھا جائے، اور جب بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں تو آپ کی دوائیوں کی جو کانٹرا انڈیکیشن والی چٹ ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ معلومات دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اس ویڈیو کو پہلے لائک کر کے اور پھر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔